हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और ये आपको पता है कि एक सीरीज़ चला रहे थे जो कि इडियम एंड फ्रेजेस के लिए थी, जो कि सभी एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये उसका फोर्थ पार्ट है और एक सीरीज़ और चल रही है वो कैप के लिए, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है, जिसमें हम ऑलरेडी 3 पार्ट कर चुके हैं। तो चलिए आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये फोर्थ पार्ट है इडियम एंड फ्रेजेस का। फर्स्ट है आर्चीज हिल। इसका मतलब होता है वल्नरेबल स्पॉट, अ स्मॉल फॉल्ट और वीकनेस इन अ पर्सन और सिस्टम दैट कैन रिजल्ट इन इट्स फेलियर। हिंदी में बोले तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कहीं वीकनेस है, मीन्स कोई वीक पॉइंट आपका, जहाँ पे आपको आके मतलब फेलियर मिलते हैं, मतलब वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको पता है आपका ये सब्जेक्ट वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जब एग्ज़ाम में वो उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं तो आप अच्छा नहीं कर पाते हो। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आचील्स हील मीन्स एक कमज़ोर पॉइंट, मतलब कमज़ोर टॉपिक, या ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। एग्जाम्पल, द करप्ट मिनिस्टर इज रिगार्डेड एज द गवर्नमेंट्स Achilles heel and is expected to resign। मीन्स जो गवर्नमेंट का जो एक ऑफिसर है वो करप्ट है, जिस वजह से जो जितने भी और भी लोग होते हैं उनको भी उनकी भी बदनामी होती है। तो जो कि एक बहुत कमज़ोर चीज़ है, मतलब बुरी चीज़ है। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब हिंदी में होता है झगड़े की जड़। इफ़ देयर इज़ एन इशू दैट ऑलवेज कॉजेज टेंशन एंड आर्ग्यूमेंट, मतलब एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा टॉपिक जिसकी वजह से हमेशा झगड़ा होता है, हमेशा बहस होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अ बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब ही होता है विवाद, ठीक है ना। तो यही एग्जाम्पल, अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ इज दैट द हस्बैंड ऑलवेज स्पेंड्स टू मच मनी। जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो झगड़े की जड़ थी, जो टॉपिक था जिस वजह से झगड़ा होता था, वो ये है कि हस्बैंड जो है वो काफ़ी पैसे खर्च करता था। नेक्स्ट है अ डेड लेटर, एन आर्ग्यूमेंट और लॉ नॉट फॉलोड बाय एनीवन। कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट या फिर कोई ऐसा लॉ जिसे कोई फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल, द ब्लू लॉज हेयर आर अ डेड लेटर, ऑल द स्टोर ओपन ऑन संडेज एंड हॉलीडेज। नेक्स्ट है एट द 11th आवर, बी टू लेट। इसका अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है आखिरी समय में, मतलब जैसे कहीं जाना है तो बिल्कुल लास्ट में पैकिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कुछ पढ़ना है, कल एग्ज़ाम है, तो लास्ट मोमेंट पे जब पढ़ाई शुरू करते हैं, बिल्कुल आखिरी कगार पर किसी चीज़ को करना, तो वही इसका मीनिंग होता है एट द 11th आवर। एग्जाम्पल, शी ऑलवेज टर्न हर टर्म पेपर इन एट द 11th आवर। हमेशा वो अपने काम को आखिरी मौके पे करती है। नेक्स्ट है क्वेर फिश। दो क्वेर का मतलब ही होता है स्ट्रेंज, तो क्वेर फिश का मतलब हो गया स्ट्रेंज पर्सन, मतलब अनजान व्यक्ति जिसे आप जानते ना हो पहले से। एग्जाम्पल, आई न्यू हिज फादर एंड ही वॉज अ क्वेर फिश टू। नेक्स्ट है अ वर्म्स आई व्यू। इसका मतलब होता है, अगर हिंदी में सोचे तो सरसरी दृष्टि से देखना, या फिर बर्ड्स आई व्यू भी एक इडियम है जो इसके लिए यूज़ हो सकता है। मतलब ऊपर ऊपर से, जैसे बर्ड्स हैं वो कहाँ उड़ते हैं, ऊपर उड़ते हैं आसमान में। आप आसमान से वर्ल्ड को देखोगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिखेंगी, मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, ब्रीफली देख लेना किसी चीज़ को, उसकी गहराई में उसको डेप्थ में एनालिसिस ना करना। हैविंग वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट समथिंग, तो आप वॉर्म्स आई व्यू बोल सकते हो, वर्ड्स आई व्यू बोल सकते हो, मतलब सरसरी दृष्टि से देखना। द नॉवल प्रोवाइड्स अस विद अ वॉर्म्स आई व्यू ऑफ सोसाइटी। जो नॉवल था उसमें ब्रीफली, बहुत संक्षिप्त, बहुत छोटे मतलब छोटा तो नहीं कहेंगे, बहुत शॉर्ट वे में बताया गया सोसाइटी का व्यू, कि सोसाइटी कैसी है। नेक्स्ट है एट या फिर ऑन द हील्स ऑफ, क्लोज बिहाइंड और सून आफ्टर समथिंग, मीन्स कोई चीज किसी और चीज के बिल्कुल पास हो या जस्ट थोड़ी पहले हो। एग्जाम्पल, एज इन मॉम्स बर्थडे कम्स ऑन द हील्स ऑफ मदर्स डे। मतलब जो मॉम का बर्थडे था, बर्थडे है, वो मदर्स डे के जस्ट बाद आता है, मतलब क्लोज क्लोज है, मतलब आस पास आते हैं एक दूसरे के। अगर मदर्स डे कल है तो मॉम का बर्थडे आज हो जाएगा, ऐसे।
एप्पल ऑफ समवन्स आई, इसका मतलब होता है समवन लव्ड वेरी मच, या फिर हिंदी में बोली तो लाडला प्यारा होता है ना, कि जैसे फैमिली है, फैमिली में भी एक लाडला कुछ ना कुछ होता ही है बच्चा, जिससे ज़्यादा लगाव होता है पेरेंट्स को, वही चीज़। एग्जाम्पल, हिज यंगेस्ट सन वॉज द एप्पल ऑफ हिज आई। नेक्स्ट है आस्क फॉर द मून। देखो मून, मून होता है आसमान में, आसमान तक पहुंचना नामुमकिन है। आस्क फॉर द मून मतलब मून के लिए कहना, मतलब कुछ ऐसा कह रहे हो जो असंभव है, जो इम्पॉसिबल है, जहाँ तक पहुँचना असंभव है। यानी कि अब इसका मीनिंग क्या हुआ, टू आस्क फॉर टू मच, मतलब आप कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हो। या फिर ऐसे बोलो कि आप एक ऐसी डिज़ायर मन में रखे हो जिसके लिए आप बोल रहे हो, जो कि इम्पॉसिबल है, टू अचीव दैट डिज़ायर। एग्जाम्पल, देयर इज नो पॉइंट होपिंग फॉर अ परमानेंट पीस इन द एरिया, इट्स लाइक आस्किंग फॉर द मून। उस एरिया में आप सोच रहे हो कि हमेशा के लिए शांति हो जाए, पीसफुल एटमोसफेयर रहे, लेकिन ये आस्क, यू आर आस्किंग फॉर अ मून, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल थिंग है। asleep at the switch, not to be alert on opportunity means मौके पे अलर्ट ना होना, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है आप अलर्ट नहीं थे, आपसे मिस हो गई। हेल्थ एक्सपर्ट्स वर asleep at the switch when the disease began to spread rapidly again। अब ये दो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि एसएससी में आए हुए हैं, टीयर 1। अ ड्रॉप इन अ बकेट, तो जो भी क्लोजेस्ट और बेस्ट एक्सप्रेस करे इस क्वेश्चन के आंसर को, तो आप बताइएगा। एज मच एज पॉसिबल, नथिंग एट ऑल, आर हैंडसम अमाउंट, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स, ये तो बहुत ईजी है। ऑप्शंस हैं अ वाइल्ड एनिमल, अ ब्लैक हॉर्स, एन अननोन एंट्री, अ फ्रंट रनर। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, मतलब समझ जाओ। चलिए, सो थैंक यू गाइज। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, और जी के लाइब्रेरी नाम से, आप इधर पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारी पीडीएफ्स दी जाती हैं, और भी एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन वगैरह और जितनी भी रिसेंट चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताया जाता है, अपडेट किया जाता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू।